कैपिटल स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं अब्दुल सत्तार ख़ान। इमरान ख़ान साहब के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं। इमरान ख़ान के मुखालफिन चाहते हैं कि इमरान ख़ान पकड़ा जाए, सपोर्टर चाहते हैं कि इमरान ख़ान ना पकड़ा जाए, बल्कि सपोर्टर तो कुछ इस हद तक चले आते हैं ये कहते हुए कि पकड़ के दिखाओ। अब सियासतदान को एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जब वो ख़ुद हुक्मरान होता है तो उसके दौर में जो अपोजिशन के सियासतदान होते हैं, वो कोई पकड़ा जा रहा होता है, कोई अंदर हो रहा है, कोई बाहर हो रहा है, किसी की ज़मानत हो रही है, किसी की नहीं हो रही। तो जब वो ख़ुद अपोजिशन में जाता है तो फिर वही कुछ होता है जो उसके दौर में अपोजिशन वालों के साथ होता रहा है। अपने अपने दौर में हर कोई जब कभी भी पकड़ा जाता है तो एक आवाज़ आती है उनके सपोर्टर की तरफ से कि बड़ी ज़्यादती हुई है, और मुखालफिन कहते हैं कि शायद इससे बेहतर काम हो ही नहीं सकता था। तो अपने अपने वक्त में अपनी अपनी बारी में ये कुछ देखना पड़ता है। सियासत में रहने के लिए सियासतदानों को दोनों अतराफ़ पे दोनों मर्तबा जब वो हुक्मरान होते हैं उनके लिए भी तैयार जैसे वो रहते हैं, और अपोजिशन में भी जैसे उनको रहना चाहिए वो उसके लिए अपने आप को तैयार और आमादा किए रखना चाहिए। इमरान ख़ान साहब आए दिन ये कह रहे थे, पिछले 6 महीने से काफ़ी अग्रेसिव किस्म की बैटिंग या बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि क्रिकेट के साथ उनका ताल्लुक़ रहा है, तो वो बड़ी अग्रेसिव किस्म की कर रहे थे। अब जो उनके मुखालफिन सियासतदान थे वो कई दफ़ा मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि वो डिफेंसिव दिफाई अंदाज़ होता है उनका, लेकिन वो दिफाई अंदाज़ भी कोई काम नहीं आ रहा था। एग्रेसिव अंदाज़ चल रहा था इमरान ख़ान साहब का, और जो सियासी मुखालफिन थे उनका दिफाई अंदाज़ वो कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। अब ये भी देखने वाली बात है कि ये क्या वाकई इमरान ख़ान साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये भी देखने वाली बात है। तो हमने आज इसी के बात करनी है, क्योंकि हर जगह पे इस पर हमारी बात होती रहती है और ये होती रहेगी। लेकिन एक बात जो इमरान ख़ान साहब को जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अपोजिशन में आते हुए काफ़ी चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। गिरफ़्तारियाँ तो ये रोज़मर्रा का मामूल है। गिरफ़्तार होने से क्या सियासत ख़त्म हो जाएगी? जेल जाने से क्या सियासत ख़त्म हो जाएगी? क्या आपकी मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। कई तारीख़ में ऐसे सियासतदान आए हैं जिनको जेलों से जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, गिरफ़्तार होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी मकबूलियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि बाज़ औक़ात तो उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ। तो इमरान ख़ान का जो एरिया था, जो एक हिस्सा था सियासत का, बड़े कमज़ोर से थे, वो हिस्सा यही था उनका गिरफ़्तार होना या उनका जेल के अंदर जाना। बहुत हवालों से उनके सपोर्टर की तरफ से बात आती थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो जेल गए थे, लेकिन चंद दिनों की बात है, वो चंद दिनों की बात थी, चंद हफ्तों की बात थी, कोई लंबा चौड़ा अरसा नहीं गुजारा था उन्होंने। हमें ज्वाइन किया हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं अब्बास से, नासिर भट्ट साहब। तो नासिर भट्ट साहब, मौजूदा सूरत हाल जो लेटेस्ट अपडेट है इस इशू पे वो क्या है? साहब शुक्रिया। देखिए, जैसे ही ये इत्तला दी गई, जैसे ही वारंट सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बाद मुराद सईद जो कि साबिक वफाकी वजीर हैं, उनकी जानिब से एक वॉइस नोट शेयर किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकामी कारकुनान थे उनकी बड़ी तादाद जो है वो बनी गाला की जानिब चल पड़ी, और बनी गाला जो है कारकुनान का जो है तांता बन गया। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताना बड़ा जरूरी है कि किसान रहनुमा जो है वो भी बनी गाला पहुंचे थे इमरान खान से मुलाकात के लिए। वो भी जैसे ही इमरान खान चौक पहुंचे हैं, वहां पर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी पहले से ही तैनात थी उनकी जानिब से, और कारकुनान को भी इमरान खान की रहायश का जानिब से रोक दिया गया था। हम उसके बाद बाकायदा एक जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी बाकायदा तलब की गई, उसमें भी बात की गई और कहा गया कि इस्लामाबाद पुलिस ऐसे किसी भी इकदाम से बाज रहे। कारकुनान को भी बाकायदा तौर पर इस चीज की भी कॉल दे दी गई थी कि कारकुनान मुख्तलिफ शहरों में निकलें और इस वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ जो है एहतजाज करें। ताहम कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया और कहा गया कि चूंकि जो सेशन कोर्ट में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तलबी हुई थी, वहां पर चूंकि वो पेश नहीं हुए थे, इसलिए ये कानून के मुताबिक जो है वो जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि गिरफ्तारी के हवाले से
जो मुतजाद इतलात जेर गर्दिश है, शहरी उस पर ध्यान न दें। ताहम जो सूरत हाल इस्लामाबाद में इस वक्त है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ रेंजर्स बल्कि जो एससी के एहलकार हैं उनको भी तलब किया गया है बड़ी तादाद में। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर तमाम तर जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहां पर भी हमें एफसी एहलकार नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी नजर आ रही है, खुसूसन जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो भी नजर आ रहे हैं। वजह जाहिर यही नजर आती है कि जो किसान मार्च के जो मुंतजमीन हैं, कायदीन हैं, जो उनके लोग हैं, वो भी चूंकि फैसल एवेन्यू पर ही मौजूद हैं, उनकी जानब से भी पूरा दिन यही कहा जाता रहा कि वो डीचओ की तरफ जाएंगे। नासिर भट्ट साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें आपकी ज़रूरत रहती है, हमें आपकी ज़रूरत रहेगी। आपने हमारे साथ रहना है। हमें हुमा बकाई साहिबा ने ज्वाइन किया है। तो हुमा बकाई साहिबा, पहले ये बता, आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज़। जी हुमा बकाई साहिबा, ये इमरान खान साहब के वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं। इमरान खान गिरफ़्तार हो सकते हैं। अब वो होते हैं कि नहीं होते, लेकिन ये बताइएगा कि उनका गिरफ़्तार होना, उनकी जो मकबूलियत जो एक इमीडिएट पास में नज़र आई है कि उनकी मकबूलियत में बहरहाल इजाफ़ा हुआ है, वो मकबूलियत में ये इजाफे का बायस बन सकती है उनकी गिरफ़्तारी, या फिर कुछ और होगा? क्या कहोगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आपको गिरफ्तारी करनी होती है इतने पॉपुलर लीडर की, तो फिर वो गिरफ्तारी आप डिफरेंट तौर पर स्ट्रेटेजाइज करते हैं। आप उसको इस तौर टीवी पे उसका ऐलान तो नहीं ना करते कि जी अपना इंतजाम कर लो या वहां से निकल जाओ या लोगों को मोबिलाइज कर लो क्योंकि हम आ रहे हैं। मतलब ये तो गिरफ्तारी जो है ये पहले भी हम सुन चुके हैं, अगर आपको याद हो कुछ अर्से पहले। ये तो शेर आया वाली कहानी हो गई है ना जी। तो अगर आपने करना ही था गिरफ्तार तो आपको इसको बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए था। आपने तो टीवी पे पट्टी चला दी कि फिर वहां से काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आने लगे, फिर ये खबरें भी ट्विटर पे चलने लगी कि इमरान खान साहब भारी नफरी के साथ वहां से रवाना हो गए हैं और ये हमारी रेड लाइन है। मेरे ख्याल है कि एक एलिमेंट ऑफ पैनिक है। इमरान खान साहब ने पिछले दिनों ऐलान किया था मैं 2-3 दिन में कॉल करूंगा। मरियम बीबी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वारंट मिनटों में जारी हो गया। फिर देखिए वो जिस चीज के लिए वारंट जारी हुआ है उसके लिए वो खुद अदालत में तशरीफ ले गए और जो उनका सपोर्टर है उनको लगता है कि उन्होंने जो करना चाहिए था वो कर लिया और इसको मोजिब बना के उनका वारंट गिरफ्तारी जारी करना जो है वो दर हकीकत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। या आप देखिए ये मतलब मुझे होता है इतनी मेच्योर पॉलिटिकल जमात है पीएमएलएन, लेकिन इनके हवासों पे इमरान खान सवार है, हवा बन गया इनके इमरान खान। ये कैसे जाते हैं हम उनकी बात नहीं करना चाहते और 45 मिनट की कॉन्फ्रेंस में 45 दफा इमरान खान का नाम देते हैं। ये तो खुद इमरान खान को हाइप देते हैं। ये हुमा बगाई साहिबा, ये बताइएगा कि हम जिस सूरत हाल पे बात कर रहे हैं उसमें आपने एक बात की कि 45 मिनट में 45 मरतबा इमरान खान का जिक्र किया। तो ये तो चीज़ साबित होती जा रही है कि इमरान खान जिस तरह की भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस वक्त, उस पॉलिटिक्स की वजह से या स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से जो अपोजिशन, जो उनकी अपोजिशन है, जो इमरान खान साहब की अपोजिशन है, जो आज के दौर की हुकूमत है, उसमें शामिल जमातें हैं, तो ये बात तो अपनी जगह पे नज़र आ रही है कि सियासी तौर पर वो पसपाई का शिकार हो गए हैं। वो ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान साहब का जो एग्रेसिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसका वो सही तरीके से जवाब सियासी तौर पे नहीं दे पा रहे। तो अब जो आपने कहा था कि स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, तो क्या ये स्ट्रेटजी नहीं हो सकती आज के दौर की हुकूमत की कि आप पट्टी चला दो टीवी पर और आप एक ख़ास किस्म का एलिमेंट ऑफ पैनिक, आपने कहा, तो एलिमेंट ऑफ पैनिक हो सकता है कि वो स्ट्रेटजी का ही हिस्सा हो या गवर्नमेंट समझ रही हो कि हमें इस चीज़ को ऐसे करना चाहिएगा? क्या कहोगे आप? देखिए, अगर एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटजी का है तो फिर इनको मैं एक और लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन है। क्योंकि एक ऐलान कर अगर इन्हें पीछे हटना पड़ा और ये गिरफ्तारी नहीं कर पाए तो इसका तो ये मतलब होगा कि आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो कमज़ोर है और इमरान खान जब इनके किसी भी एक्ट को काउंटर करते हैं तो ये पीछे हट जाते हैं।
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब इन्होंने पहले गिरफ्तारी की कोशिश की थी ये पीछे हट गए थे। अभी भी अगर ये कहकर इस चीज को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाएंगे और ये सिटिंग गवर्नमेंट है, तो फिर आप इसको किसकी कमजोरी के तौर पर देखेंगे? मैं और आप जो ऑब्जर्वर्स ऑफ इवेंट्स हैं वो तो यही देखेंगे कि ये 12 हाथ डालने की कोशिश करते हैं और फिर नाकाम होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतनी इतनी जो जहादीदा जमात है, अगर काम करना ही चाहते हैं तो पक्के पैरों पे करें फिर। और दूसरी अहम बात ये थी कि जो हुकूमत आई थी ये एक बार फिर महंगाई दुगनी चौगनी हुई है उसको कम करने के लिए लाई थी, जिसके लिए हर होश रखने वाला आदमी ये कहता है कि भाई जब तक पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम नहीं होगी इकोनॉमी सही डगर पर नहीं आएगी। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ सोच ही नहीं सकते जब हर लम्हे आपको लगे कि कोई सियासी तसादुम जो है वो सड़कों पर हो सकता है। ये चीज जो है ये सड़कों पर ट्रांसलेट हो सकती है। तो आप मुझे प्लीज बताइए कि फिर वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहाँ है जिसके बलबूते पे PMLN ने अपने आप को दोबारा इन किया है हुकूमती सर्किट में। हुमा बकाई साहबा, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया अहमद अवैस एडवोकेट जनरल पंजाब ने। तो अहमद अवैस साहब बताइएगा कि जो कुछ भी हुआ, क्या कानून के हिसाब से, कानून को तो आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, तो कानून के हिसाब से कानूनी हुआ है या आप समझते हैं कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था, किसी और तरीके से होना चाहिए था? क्या कहोगे आप? इट इज अब्यूज एंड मिसयूज ऑफ द लॉ जो कुछ हो रहा है इस वक्त। जो वो इन्होंने एंटी टेररिज्म का उसके ऊपर लगाया था वो उसको तो अदालत ने खत्म कर दिया था। रह गया बाकी वो एडिशनल सेशन जज वाला इशू, वो कोर्ट ने उस दिन जब हो गई बात तय हो गई, उसने माफी का कहा कि मैं जाके हो जाऊंगा, एफिडेविट भी जमा करा दिया। तो इट्स अ डेड इशू। ये तो हर डिपार्टमेंट को हर एक को सोई अगर इस तरह से ये करने लगे हैं कि सब एक से एक बढ़ के आउटलॉ है जो वहां बैठा हुआ है। किसी ने अरबों की प्रॉपर्टी बना ली है, किसी ने फॉल्स एफिडेविट दिए हैं, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। ये सब बैठे हुए और एक ऐसे आदमी को एक यानी जो सेक्शन लगाए वो इंडिपेंडेंट सेक्शन में नहीं लगने वाले जिनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। ये तमाशा बनाया जा रहा है इस मुल्क का। अच्छा अहमद अवैस साहब, ये आपकी बात से ये क्या फ़ायदा नहीं होगा इमरान खान साहब को? अगर वो इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाते हैं तो जो बातें आपने की हैं वो अदालत में जब पेश होंगे, जब ये केस अदालत में जाएगा तो अदालत फिर कानून भी देखेगा कि जो बातें आपने की हैं वो कानून कर रहा होगा। तो ये तो इमरान के फ़ायदे में बात चली जाएगी और आज के दौर के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ चली जाएगी। क्या कहोगे? पब्लिकली सारी बातें जो हैं वो इमरान के फायदे में ही हैं। इसी वजह से वो ये कोई ना कोई ओछा हथकंडा ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं से उसको इंसल्ट और इसकी ह्यूमिलिएशन पब्लिकली की जाए, क्योंकि ये सारे मिलकर उसको फेस नहीं कर सकते हैं। और ये तमाशा लगा रहे हैं, हुकूमत की जो अथॉरिटी है उसको मिसयूज कर रहे हैं एक शख्स को इंसल्ट करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए। ये कानून ना इसके लिए कानून बना है ना इसके लिए आइन बना है। ये तो अदारों को भी ये देखना पड़ेगा। ये मैटर जो है अगर इस तरह से चलेंगे तो ये तो सब चीज सत्यानाश हो जाएगी। ये तो इवन कोर्ट विल लूज करेंसी इन द आई ऑफ पीपल एट लार्ज। तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल जो है ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके एजेंडे और हैं। ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। जिस मकसद के लिए किया जा रहा है, जिस FIR पे की जा रही है वो उसकी तो अफादियत ही खत्म हो गई है। तो जो बातें अवैस साहब आप कर रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर ये अदालत के सामने पेश होता है तो अदालत में तो काफ़ी इनकी सुबकी होगी हुकूमत की, और आपके तो हक में चला जाएगा। ये एक और चीज़ हो जाएगी, 2-4 दिनों 5 दिनों बाद फिर दोबारा इमरान खान एक नए हथियार के साथ लेस होके आएंगे। फिर वो इस तरीके से जैसे पहले वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उसका मज़ीद एग्रेसिव हो जाएगा स्टाइल उनका। क्या कहोगे आप? वो क्यों आसानी से इनके वो अपने आप को किस बात की गिरफ्तारी है? एक डेड इशू के ऊपर गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी ये होनी ही नहीं चाहिए? भी नहीं हो, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। डेड इशू है, किस बात की गिरफ्तारी करनी है? तो गिरफ्तारी तो की जाती है कि
एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है कि जिसमें ये खौफ है कि ये गायब हो जाएगा, भाग जाएगा, उसने मुल्क छोड़ के भाग जाना है। ये तो तमाशा लगाया जा रहा है फजूल ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस एडवोकेट जनरल साहब आपका। हुमा बकाई साहिबा आपकी तरफ मैं जाता हूँ तो और फिर आपसे कहता हूँ कि भाई अहमद अवैस साहब कह रहे थे कि कानूनी हवाले से देखा जाए तो इस गिरफ़्तारी की गुंजाइश नहीं बनती। तो मैंने एक छोटी सी अर्ज़ की थी, मैंने कहा अगर इस कानूनी तौर पे इस गिरफ़्तारी की गुंजाइश नहीं बनती तो ये तो इमरान खान के हक़ में जाएगी बात, और सियासी तौर पे वो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हुमा बकाई के साथ हमारा राब्ता इस वक्त नहीं है। मैं नासिर भट्ट साहब की तरफ जाऊंगा। तो नासिर भट्ट साहब ये बताएं कि कुछ आपकी मालूमात होती हैं, आप लोग फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे होते तो आपकी मालूमात होती हैं, तो क्या आपकी मालूमात में ये शामिल है कि आज रात किसी वक्त गिरफ़्तार हो सकते हैं, या मामला ऐसे ही चलेगा, कल कलां को जाके वो अपनी ज़मानत करा लेंगे, ज़मानत कराते भी हैं कि नहीं कराते? कुछ इस किस्म की मालूमात हैं आपके पास? देखिए, इससे पहले हमने देखा कि चंद रोज पहले भी बाकायदा इसी तरह की जो सिचुएशन क्रिएट थी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ जो बनीगाला में कारकुनान पहुंचना शुरू हुए थे, बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पहुंचे, बल्कि 1 से 2 रोज तक कारकुनान ने वहां पूरी रास्ते भी किया था, बल्कि दीगर शहरों में भी पीटीआई की जानब से कॉल दी गई थी एहतजाज की, और जिसके बाद यकीनन पुलिस जो आला हुकाम है उनका भी एक अहम इजलास हुआ था, जिसमें ये फैसला किया गया था, जरा की जानब से बताया गया कि जो गिरफ्तारी का प्लान मुकम्मल तौर पर बन चुका था, लेकिन प्लान को चेंज कर दिया गया। आज भी जो सूरत हाल है, अभी हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है इस वक्त बिल्कुल तैयार है किसान इत्तेहाद जो मार्च है उससे निपटने के लिए। इस्लामाबाद के पहले से ही इजाफी दस्ते इस्लामाबाद में मौजूद है, रेंजर्स के इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है, एफसी मौजूद है, और अगर इस्लामाबाद पुलिस चाहे तो, चूंकि कारकुनान की चंद कारकुनान तो इस वक्त पहुंचे हैं बनीगाला में, और मुराद सईद चूंकि पहले ही बनीगाला में मौजूद थे, उनकी जानब से बात की गई है, लेकिन उस तरह से जिस तरह से एक दो हफ्ते पहले जो इस हवाले से खबरें सामने आई थी, जिसके बाद जो रिस्पॉन्स सामने आया था, उस तरह से रिस्पॉन्स अभी तक सामने नहीं आ सका। ताहम जो हमारे जरा बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो पेशी होगी उस पर, चूंकि इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान की जानब से जो बयान जारी किया गया है उसमें यही बताया गया है कि चूंकि सेशन कोर्ट में इमरान खान पेशी पर पेश नहीं हुए और कानून के मुताबिक का उनका जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी किया जा सकता है, वो जारी किया गया है, और अगर आइंदा जो समाअत है जो कि सेशन कोर्ट में होगी, अगर वहां पर इमरान खान पेश नहीं होते तो इसी वारंट के तहत उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। ये जो मौकफ है ये इस्लामाबाद पुलिस का है। ताम नासिर भट्ट साहब आप हमारे साथ ही आप रहिएगा। साबिर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तो साबिर शाह से ये बताइए कि आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है जी साबिर शाह साहब, ये अब सूरत हाल है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये बातें अक्सर आती रहती थी कि वो किसी वक्त भी गिरफ़्तार हो सकते हैं, किसी वक्त भी उनकी वारंट गिरफ़्तारी जारी हो सकती है, लेकिन वो गिरफ़्तारी भी इस तरह से हो रही है कि कोई लग नहीं रहा कि गिरफ़्तार करेंगे या नहीं करेंगे। हर दो सूरतों में ऐसे ही लग रहा है जैसे गालबन हुकूमत भी कुछ चीज़ टेस्ट कर रही है, कुछ चेक कर रही है, वो काउंटर चेक कर रही है, कुछ चीज़ देखभाल के कर रही है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। वरना अमूमी तौर पे तो अगर गिरफ़्तारी हो तो हमारे मुल्क की तारीख़ में बड़े से बड़े आदमियों की गिरफ़्तारी इस तरह से हुई है कि आपने ये स्ट्रेटजी तो इवॉल्व की नहीं कि आपने देखना है कि इसकी गिरफ़्तारी से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो गिरफ़्तार कर लिए जाते थे। तो इस वक्त क्या हुआ है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ऊपर हुकूमत इस तजज़्ज़ुब का शिकार हो? देखिए खान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर कल को इनकी गिरफ्तारी हो जाती है फर्ज कीजिए तो उसमें हैरानी की क्या बात, लेकिन ये खदशा अपनी जगह मौजूद है कि जब गिरफ्तार करने जाएंगे तो बनीगाला में पीटीआई के वर्कर्स के साथ इनका क्लैश जो है वो इनएविटेबल है। दूसरी बात ये है कि गेज तो ये कर चुके हैं पहले कि इमरान की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल आएगा। किस चीज से रोकना चाह रहे हैं? जिस चीज से ये रोकना चाह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल ना दे, तो वो तो इमरान खान किसी और जगह से किसी इशारे के इंतजार में है। हुकूमत की वैल्यू तो उनकी नजर में बिल्कुल नहीं है, और हुकूमत तो अपना मजाक उड़वा रही है सब कुछ करके। देखिए गिरफ्तार हो जाएंगे तब भी बेल हो जाएगी, क्योंकि 788 उनके पर्चे में से उड़ा दी गई थी, अदालत ने उड़ा दी। माफीनामा भी तकरीबन सेटल हो गया था जज के
जो जज साहिबा हैं उनके खिलाफ जो इमरान ने बयान दिया था, तो काफी मुअद्दबाना तरीके से उन्होंने बात की। तो आप किस चीज की गिरफ्तारी कर भी ले, देखिए वो जेल में जाके और पॉपुलर हो जाएंगे। अभी तक इन्होंने जितने ऑडियो वीडियो करप्शन स्कैंडल निकाले, मैं नहीं कहता गलत निकाले, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो मेरी समझ से बालातर है कि जितनी चीजें इमरान खान के सामने के खिलाफ लेके आ रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ में इजाफा हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मेरे लिए बड़ा नया फिनोमिना है। अच्छा साबिर शाह साहब, वो आप अक्सर तहकीक करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, डेप्थ पे जाते हैं, तो एक टेफ्लॉन टर्म चलती है, वेस्ट में तो बहुत चली है, अमेरिका में बहुत चली है, अमेरिका के कुछ सदूर थे जिनके बारे में टेफ्लॉन की टर्म चली है, तो इमरान खान भी गालिबन पाकिस्तान में एक टेफ्लॉन पॉलिटिशियन के तौर पर सामने आए हैं कि आप उस पर कोई भी चीज़ उछालेंगे तो वो नॉन स्टिकिंग होगी, स्टिक नहीं करेगी। तो इमरान खान का भी यही है। लेकिन आपकी बातों में एक बात निकली है कि आपने कहा कि इमरान खान किसी इशारे के इंतज़ार में, इशारा होगा तो कुछ कर जाएंगे। ये इशारा मैं नहीं समझा, इसको ज़रा एलेबोरेट करेंगे आप? आप इस इशारे को मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये अब तो मेरा ख्याल है कि आप रेडी वाले के पास चले जाएं तो वो भी बताता है कि इशारा कहाँ से आएगा, तो फिर जाके कोई लॉन्ग मार्च होगा। ये ना हो कि फिर कोई किसी जगह के ऊपर पुलिस जो है वो तैयार होके और डंडे मारे। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि इस दफा रावी के पुल पे तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन खान साहब किसी जगह पे तो क्लैश हो सकता है इस्लामाबाद में एंटर होने से पहले। और फिर परवेज इलाही साहब बिल्कुल इमरान खान के साथ है, लेकिन क्या पता है इस मुल्क की सियासत का कि आखिरी लम्हे पे वो इजाजत ही ना दे लॉन्ग मार्च करने की। ये सारी चीजें देखनी है। एज फार एज द सैफरन पॉलिटिशियन इज कंसर्न, मैं आपको बड़ी यकीन से कहता हूँ, मैंने बड़ी रिसर्च की है, मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं ये भी जानता हूँ इमरान खान के दौर में भी नेपोटिज्म और करप्शन बहुत हुई। मतलब असर रशीद नहीं थी जो नवाज शरीफ और जरदारी पे जो इल्जाम हैं, लेकिन हुई तो सही ना मुबैना तौर पर। तो मकबूलियत में तो कभी आ जानी चाहिए थी। ये तो मकबूलियत बढ़ती जा रही है। ये तो बड़ी खुशकिस्मती है इमरान खान के साथ कि जहाँ खड़े होते हैं बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, जिस कॉज के लिए वो लोगों को मुखातब करते हैं वहां से अरबों रुपए का चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है देखिए किसी की तकदीर से लड़ा नहीं जा सकता। अच्छा साबिर शाह साहब, ये बताएं कि जिस तरह की सियासत हो रही है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, तो क्या अपोजिशन जो कि इमरान खान साहब हैं, तो इमरान खान साहब की जो तहरीक इंसाफ पीटीए है, क्या इनके पास स्ट्रीट पावर है? क्योंकि इस तरह की पॉलिटिक्स में, एजुटेशनल पॉलिटिक्स में स्ट्रीट पावर बहुत मायना खेज हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रीट पावर का हो जाता है। तो क्या आपकी नज़र में तहरीक इंसाफ में एक स्ट्रीट पावर है कि नहीं? क्वेश्चन खान साहब, देखिए पीटीआई ने अभी तक साबित किया उनसे बड़ा जलसा कोई नहीं करता। वो अपनी लीडर की कॉल पे सबसे पहले पहुंचते हैं और सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो ना हो वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। दूसरी चीज उन्होंने साबित की 17 जुलाई को कि वो धांधली को भी रोक सकते हैं। वो वोटर टर्नआउट के जरिए उन्होंने रोकी, धांधली हुई लेकिन वो वोटर टर्नआउट उतना था कि इमरान खान जीत गए, तकरीबन तमाम हल्कों से जीते। ये जो आपका क्वेश्चन है एजिटेशनल या कॉन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स का, पीटीआई की अभी तक टेस्ट ही नहीं हुई। ये मेरे ख्याल है मई के महीने में गालिबन 25 मई को टेस्ट हुई और बुरी तरह नाकाम हुई। तो ये ही इमरान खान को खदशा है कि ये ना हो मैं कॉल दे दूं और ये या तो निकले ना निकले तो फिर ठूस होकर बैठ जाए। ये इमरान खान को खदशात हैं। और क्योंकि अभी तक ये टेस्ट नहीं हुए, जैसा मैंने आपको कहा, अभी इन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था, वो फ्रेंडली लॉन्ग मार्च था तारिल कादरी के साथ मिलके, और उसमें इम्पटस किसने फराहम किया? स्टिमुलस रिलीजियस क्राउड ने, जो एक चूल्हा अपने साथ लेके जाता, उसी पे रोटियां पकाता, उसी पे दाल बनाता, उसी पे किसी चीज की परवाह नहीं होती, मौसम की शिद्दत की परवाह नहीं होती। तारिल कादरी ने तो जनवरी में भी मार्च किया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ, फिर 14 अगस्त को इंतहाई ह्यूमिडिटी में भी मार्च किया। तो वो तो किसी और वजह से वो अलहदा हो गए इमरान खान से, और आपको पता उसके बाद इमरान की क्राउड में कमी आती गई। वरना एक मौके पे तो क्राउड, मेरा जाती ख्याल और मेरी इंफॉर्मेशन है कि 1.5 से पौने 2 लाख भी रहा है। कुछ दिन ऐसे भी आए थे 2014 में। तो कहने का मकसद ही इमरान खान की एक तो नाकामी ये है कि ये रिलीजियस पार्टीज को साथ नहीं मिला सके, कोई ऐसा सिलसिला इनके पास नहीं है। वो बड़ा जरूरी है वो क्राउड इनके साथ हो, तो 4 चांद लग जाते हैं इनकी स्ट्रीट पावर को। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये जो लोग हैं ये लड़ लेंगे पुलिस से, ये नहीं लड़ सकते। हाँ साहब बात सुनिए, ये जो भी रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, ये सॉफ्ट रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, ये अरब स्प्रिंग लाना चाह रहे हैं, ये बगैर खून बहे तो आ नहीं सकता।
कुछ की हड्डियां टूटेंगी, कुछ गिरफ्तार होंगे, अल्लाह ना करे कुछ और भी हो सकता है। इसके नहीं बगैर साबिर शाह साहब, अभी आप बात कर रहे थे अरब अपराइजिंग की, तो वहाँ तो बाकायदा एक ही दिन में जो रब्बा स्क्वायर था मिस्र इजिप्ट में, तो वहाँ तो एक ही दिन में जो फ़ौज थी, जो पुलिस थी, उन्होंने 800 उन लोगों को मार दिया था, मुजाहिरीन को जो धरना दे के बैठे हुए थे। कोई 85,000 80,000 लोग थे, 45 दिन से उन्होंने धरना दिया हुआ था। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ बहुत सारे अरब ममालिक में मिलती हैं कि जब रियासत की जो मशीनरी एक्टिव होती है तो उसके नतीजे में हज़ारों जानें ज़ाया हुई थी, लोगों ने हज़ारों जानें दी थी। वो एक उस समझते हैं, या आप या मैं समझता हूँ कि उस तरह की कोई ऐसी चीज़ इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ में है कि वो जानों का नजराना देने को भी तैयार हो जाएंगे। मैं सख्त बात करने लगा हूँ, बहुत चांस था कि चांद जानों का नजराना देते, नहीं दिया। और जो 800 बंदे मरे, आपका ख्याल है पुलिस ने आते गोली चला दी थी, बहुत सारी वार्निंग्स दी होंगी। और तीसरी बात ये कि रेडी वाले को एक वहां पे कॉर्पोरेशन के अफसर ने थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से ये अरब कई मुल्कों में फैल गई थी। मुझे इनमें दमखम नजर नहीं आ रहा। ये फ्रेंडली मार्च ही कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि रातों रात ये इतने दलेर हो नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा ताल्लुक इनके वोटर्स का पढ़ी लिखी फैमिली से भी है, जो इन मामले से दूर भागते हैं। अमीर लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी है, वो भी इन कामों में नहीं आती। रिलीजियस क्राउड एक खास किस्म का क्राउड होता है, आप बहुत बेहतर जानते हैं। तो जब तक इनके साथ में मिलेगा ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, अल्लाह ना करे आए। लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूँ, कॉन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स या एजुटेशन पॉलिटिक्स, इमरान जानते हैं कि उनके वर्कर इस मामले में फेल हो चुके हैं। सिर्फ एक ही क्वालिटी बाकी है, अगर ये क्वालिटी उनमें आ जाए तो ये तो हुकूमत टॉपल करने की पोजीशन में आ जाते हैं, सिर्फ क्राउड के जरिए। अगरचे क्राउड टॉपल नहीं किया करते, लेकिन क्राउड के जरिए टॉपल कर सकते हैं। और फिर इशारों की जहां तक बात है, हम खुफिया हाथों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा मजबूत है। खान साहब, एक पूरी किताब लिखी जा सकती है क्यों मजबूत है। तो इस तरह किसी के खिलाफ साबिर शाह साहब, मेरे साथ ही आपने रहना है। हमें जो है सैयद अली जैदी साहब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तो सैयद अली जैदी साहब, आप इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से घबरा रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि ये हुकूमत को, आज के दिन की हुकूमत को उसके गले में पड़ जाएगी? क्या कहोगे आप? अच्छा जी, पहले तो आजिज़ाना गुजारिश, अगर आप नाम पूरा ले सैयद अली जैदी तो फिर सैयद अली हैदर जैदी कर देना। और ठीक है, हो जाता है, जिसके नाम के आगे नहीं, मैं ये कह रहा था, जहाँ जिसके नाम के आगे हैदर होता है ना, वो कभी घबराते नहीं। तो हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। घबराएंगे तो ये हरकतें जो कर रहे हैं, घबराने वाली हरकतें तो ये कर रहे हैं। हमें ये इससे ज्यादा अहमकाना हरकत कोई कर सकता है? अच्छा, पहले तो मैं जरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देख रहा था, वो पीछे लिखा है कायद विजन फॉर पाकिस्तान। पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आगे बैठा कौन है? मरियम नवाज, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह, और पीछे लिखा कायद विजन फॉर पाकिस्तान। वो कायद का ये विजन था पाकिस्तान का कि मनी लॉन्ड्रर्स, यानी कि मर्डरर्स, और ये आगे बैठ के जी सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आगे से जो उन्होंने बातें की हैं वो तो बड़ी कोई और अजीब साइफर। पहले कहते इन्होंने यही मरियम नवाज कहती थी साइफर तो है ही नहीं, बेकार है। फिर बाद में जब एनएससी हो गई तो कहती थी अब साइफर खो गया। मना साइफर कैसे खो गया? साइफर खो गया 22 तारीख को आपने एनएससी की मीटिंग की है, साइफर उसके बगैर क्या वहां छोले गए थे बैठ के? साइफर कैसे खो गया? आपने उसको ओन किया साइफर को। मैं तो बिल्कुल कमाल है। वैसे मुझे समझ में नहीं आती कि इनको मशवरा देता कौन है, कौन लोग हैं ये अली हैदर जैदी साहब, इनको मशवरा कौन देता है, इस पे आपने बात की। अब आप बताएं कि आप भी आपस में मशवरा करते होंगे, आपको मशवरा तो कोई नहीं देता होगा, तो आप आपस में जो मशवरा करते हैं तो उस मशवरे के तहत आपने क्या फ़ैसला किया कि हम ये दिन देखेंगे, हम पूरी जानदारी के साथ, पूरे ज़ोर के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ ऐसी चीज़ के साथ टकरा जाएंगे कि अगर हुकूमत ने ये हरकत की कि इमरान खान को उन्होंने जेल में डाला? क्या कहोगे? करके देख लेंगे। अली हैदर जैदी साहब का राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया।
तो अली हैदर जैदी साहब लाइन पे हैं। तो अली हैदर जैदी साहब, आपका ऐसे लगा था कि जैसे आपका वो हमारी या आपकी या हम दोनों की लाइन कट गई। लाइन नहीं कटनी चाहिए, लाइन कटने का मतलब कुछ और लिया जाता है। तो जैदी साहब ये बताइएगा कि आप कह रहे थे कि जी मशवरा पता नहीं किससे करते हैं। वो उन तो बात आपकी ठीक होगी कि अगर इस तरह की बातें होंगी तो कहना पड़ेगा कि मशवरा किससे करते हैं। आप तो किसी से मशवरा नहीं करते, आप तो आपस में मशवरा करते हैं ना। तो आपस में आपने मशवरे में क्या तय किया है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप क्या करोगे? मैं आपसे आजिदाना गुजारिश ये कर रहा हूं कि अगर इस तरह की अहमकाना हरकत करने की हुकूमत ने कोशिश की, एक लाइन का जवाब है, मुल्क बंद हो जाएगा। व्हील जैम, मुल्क बंद हो जाएगा सर। तो आप कह रहे हैं कि व्हील जाम हो जाएगा। एक ज़माने में हमें टर्म सुनी थी 1977 की, 1977 की जो पीएनए की मूवमेंट चली थी, उसमें व्हील जैम हो गया था। उसमें वाकई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी, जो पीएनए ने चलाई थी, जो 9 सितारों ने चलाई थी, तो वाकई व्हील जैम हो गया था, वाकई पहिया जैम हो गया था। तो आप कहते हैं कि वही होगा? अवाम गर्दे की पूरी अवाम इमरान खान के साथ है। आप जलसे से देख लें, प्रोग्राम से देख लें, जो मर्जी किसी से देख लें, सारी अवाम खड़ी इमरान खान के साथ है। बगैर इमरान खान के यहाँ कराची में इलेक्शन कैंपेन में नहीं आ सके, वो किसी मजबूरी की, वो क्योंकि पंजाब में उस वक्त चल रहा था। हमने खुद ही इनको कहा आप ना आए, हम कवर कर लेंगे। उसके बावजूद भी ये सारे यही जमातें, सारी 9 नहीं, अब तो 13 एक तरफ खड़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैंडिडेट तहरीक इंसाफ का NA 245 पे जो बाई इलेक्शन हुआ है, अभी महीना पहले उसका रिजल्ट आपने देख लिया। कौम किधर खड़ी है वो नजर आता है। उससे पहले भी कराची में इलेक्शन हुआ था ना NA 240 का, जो हमने नहीं लड़ा हुआ, तो वोटिंग ही 8% हुई, बड़ी मुश्किल। तो जैदी साहब, आप हमें समझा रहे हैं कि हमें समझ जाना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के पास वो स्ट्रीट पावर है जिसकी बदौलत वो मुल्क बंद, जिसे कहते हैं व्हील जैम की एक टर्म एक ज़माने में इस्तेमाल हुई थी, तो व्हील जैम होगा कि मुल्क बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको तो बड़ा, आप तो खुश असलूबी से सारे मामला तय कर सकते हैं, चाहे इमरान को 1 दफ़ा पकड़ें या 2 दफ़ा पकड़ें या 3 दफ़ा पकड़ें। अब्दुल खान साहब, 25 मई को जो हुआ और खान साहब ने जब कॉल ऑफ किया, उनको पता था कि जितनी यहाँ मार कुटाई उन्होंने की है, ये खून खराबे की तरफ जाएगा। हम पीसफुल लोग हैं, हम कोई दहशत गर्दी नहीं करते, हमारा कोई थंडर स्क्वाड नहीं है। अगर आप पुरानी बातें करें तो मैं याद दिला दूं नाम, हमारी कोई थंडर स्क्वाड नहीं है, हमारी कोई अल-जुल्फ़िकार नहीं है, हमारी कोई वो कफन पोश नहीं है। हम सादे पीसफुल लोग हैं। हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी आवाम खुद ही बंद कर देगी मुल्क। लोग आएंगे ही नहीं, दुकानें बंद करके घर में खुद बैठेंगे, हमें कॉल की जरूरत पड़ेगी नहीं। अली हैदर जैदी साहब, आपका टाइम हमने लिया, आपका शुक्रिया कि आपने इतना टाइम हमें दिया। तो साबिर शाह साहब, ये बताइएगा कि अली हैदर जैदी साहब कह रहे थे कि हम पूरे ज़ोर से, हमारे पास स्ट्रीट पावर है तो पूरा मुल्क निकल आएगा, मुल्क बंद हो जाएगा, व्हील जैम हो जाएगा। टर्म तो मैंने इस्तेमाल की थी व्हील जैम की। तो आप समझते हैं कि इससे एक वक्त में एक सियासतदान की बात को कितना संजीदगी से लेना चाहिए, या ये होता है कि इस वक्त वो अपने सपोर्टर्स को बकअप कर रहे हैं? देखिए, पिछले 2-2.5 महीने पहले से मेरी PTI के लीडरान से बात हुई, तो ये उनकी फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है कि अगर मार्च ना कर सके तो व्हील जैम, जैसे आपने कहा, या लॉकडाउन। इसको सिनोनिमस लें आप, लॉकडाउन यानी मुल्क में कारोबार रुक जाए, वो सड़कों को रोक दें, ट्रांसपोर्ट को रोक दें आने से। ये सब वो करने की सलाहियत रखते हैं। ये निस्बतन आसान काम है लॉन्ग मार्च से, क्योंकि वो बड़ा सबर आजमा काम है। उसमें बड़े रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, बड़े हार्डकोर किस्म के वर्कर चाहिए होते हैं, और मम्मी डैडी वर्कर काम नहीं करते उसमें। हाँ, लॉकडाउन कर सकते हैं, व्हील जैम कर सकते हैं, लेकिन ये जो आखिरी जुमला मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार हर प्रोग्राम में, इसके लिए भी इजाजत ही चाहिए हो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से अभी तक तो बंदा नहीं हुआ जो टक्कर ले सके। आप कह रहे हैं, बार बार आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। साबिर शाह साहब, आपका शुक्रिया, और नासिर भट्ट साहब का भी शुक्रिया। साबिर भट्ट साहब एक चीज़ बार बार इस्तेमाल कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती है। मेरा ख्याल है कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर होती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का उस तरीके से पूरी तरह मुतहरक होना, एक्टिव होना,
वो अभी तक लग नहीं रहा। कम अज़ कम हमने इस्टेब्लिशमेंट को एक्टिव होते देखा है, पूरी तरह एक्टिव होते देखा है, मुतहरक होते देखा है। बल्कि मुतहरक पूरी तरह क्या हुई थी, थोड़ी सी करवट बदलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कम अज़ कम मेरी हद तक मुझे कुछ शकूक व शुबहात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उस तरीके से एक्टिव हुई है, एक्टिव होना चाह रही है। या आने वाले वक्त में उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा कि किस वक्त वो जाके एक्टिव होगी। ये बात साबिर शाह साहब की बिल्कुल ठीक थी कि इस्टेब्लिशमेंट के एक्टिव होने के बाद उसको काउंटर करना स्ट्रीट पावर के ज़रिए या मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए एजिटेशनल पॉलिटिक्स में इंतहाई मुश्किल काम होता है। अब देखते हैं कि PTI, तहरीक इंसाफ, इमरान ख़ान किस तरीके से, अगर इस्टेब्लिशमेंट एक्टिव होती है तो किस तरीके से स्ट्रीट पावर के ज़रिए, अपनी अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए सड़कों, गलियों में, बाज़ारों में, देहातों में, खेतों में, खलियानों में किस तरीके से वो उसको काउंटर कर सकेगी। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।